अस्सलामुअलैकुम। CO45 डिनाइड कोड इन मेडिकल बिलिंग। नाज़रीन, आप सबको पता है कि मैक्सिमम जो हमारे पास डिनाई आते हैं उनमें इसका पार्ट लाजमी होता है और ये मेजॉरिटी लेवल पे क्लेम्स के डिनाइल जो है उसमें आता है और ये प्रोवाइडर एडजस्टमेंट है एक तरह से। और काफ़ी ज़्यादा जो है हमें फ़ेस करना होता है ये डिनाइल। और उसका मतलब क्या है? द बिल चार्जेस एक्सीड द कंट्रैक्टेड और नेगोशिएटेड रेट बिटवीन द प्रोवाइडर एंड द इंश्योरेंस कंपनी। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्टेड या नेगोशिएटेड रेट होता है जो बिल चार्जेस से एक्सीड कर जाता है, यानी ज़्यादा कर जाता है। लेट सपोज इंश्योरेंस की अलाउबल रेट्स है 150, टोटल बिल्ड अमाउंट क्या है जी 200 है, और 150 अलाउबल रेट है। जो 50 रिमेनिंग अमाउंट है वो निगोशिएटेड अमाउंट होती है जो कि एडजस्ट होती है। अब ये कि द प्रोवाइडर इज़ बिलिंग मोर देन द अलाउड अमाउंट अंडर देयर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्ड अमाउंट ज़्यादा होती है तो इस वजह से ये आता है। द क्लेम इज़ बीइंग प्रोसेस अंडर आउट ऑफ नेटवर्क बेनिफिट्स, या क्लेम आउट ऑफ नेटवर्क बेनिफिट्स में प्रोसेस हो जाते हैं। द प्रोवाइडर इज़ नॉन credentialed with the payer but billed as in network provider. The provider is not credential नहीं होता प्रोवाइडर पेयर के साथ, लेकिन उसके जो क्लेम है वो इन नेटवर्क हो जाते हैं, बिल हो जाते हैं। इस डिस्क्रिप्शन से यही ज़ाहिर होता है कि जो बिल्ड अमाउंट है वो हमेशा से अलाउबल रेट से ज़्यादा होता है, या उसके सेम बिल कर देते हैं तो फिर तो वहाँ पे ये डिनाइल नहीं आता। और कुछ आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर है उनकी तरफ से भी होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल कोड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड रेट एक्सीड फॉर एन इन नेटवर्क प्रोवाइडर। जो इन नेटवर्क प्रोवाइडर है उनके कॉन्ट्रैक्टेड रेट जो है वो उससे एक्सीड कर जाता है। सिनेरियो में आप लोगों के साथ क्लियर करते हैं। पेशेंट विद ब्लू क्रॉस ब्लू शीट इंश्योरेंस विजिट अ कार्डियोलॉजिस्ट फॉर एन एकोकार्डियोग्राम 93306 CPT कोड है। द प्रोवाइडर चार्जेस 500 बट BCBS हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ $350 फॉर दिस सर्विस। यहाँ पे ये कहा गया है कि हमने बिल कितना किया BCBS को 500, और जबकि उसके साथ इंश्योरेंस ने जो है वो 350 जो है वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इंश्योरेंस ने इतनी ही पे कर दी है। द क्लेम इज़ प्रोसेस्ड एंड CO45 इज़ अप्लाई टू द एक्सेस अमाउंट। यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ एग्जांपल में भी कोड है कि 500 जो है वो चार्ज अमाउंट है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्टेड रेट विद प्रोवाइडर $350 उन्हें पे करना था। जो बकाया अमाउंट है यानी 500 से 350 अमाउंट हम माइनस करेंगे तो 150 अमाउंट बचता है जो कि CO45 के थ्रू अप्लाई होता है। वो अमाउंट जो है वो एडजस्ट होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड से एक्सीडेड है। 350 जो है वो डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है तो हमने 350 बिल करना था, लेकिन बिल्ड अमाउंट डॉक्टर ने जो है 500 की है इकोकार्डियोग्राम के लिए, 93306 के लिए, और इंश्योरेंस ने प्रोसेस ही किया है 350 क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रेट भी यही है। सोल्यूशन क्या है? द प्रोवाइडर मस्ट एडजस्ट द एक्सेस $150 एंड कैन नॉट बिल द पेशेंट फॉर द डिफरेंस। ठीक है, इंश्योर दैट द बिल चार्जेस अलाइन विद द पेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स। यहाँ पे ये बात की गई जो एक्सेस अमाउंट थी $150, ये कह रहे हैं कि ये एडजस्ट ही होगी, ये पेशेंट को बिल नहीं होगा क्योंकि जो अलाउबल रेट से हमेशा से वही अमाउंट जो है वो पे होती है, चाहे वो पेशेंट के एंड से हो चाहे वो इंश्योरेंस के एंड से हो। वो एक कॉन्ट्रैक्ट रेट होता है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्टेड फीस स्केजुअल होता है जो कि लागू होता है डॉक्टर पे और पेशेंट पे। आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर बिलिंग एट फुल प्राइस। ये भी कहा जा रहा है कि आउट ऑफ नेटवर्क जो है वो चूँकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि वो जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क वो इनरोल होता है इंश्योरेंस के साथ। अ पेशेंट विद यूनाइटेड हेल्थ केयर PPO विजिट अ फिजिकल थेरापिस्ट हु इज़ आउट ऑफ नेटवर्क। The provider charges 200 per session, but UHC out of network available rate is 120. The claim is paid based on 120 and CO45 is applied to this. अब जो CO45 है उसमें $80 जो है वो रिमेनिंग अमाउंट वो अप्लाई होगा, यानी $200 पर सेशन प्रोवाइडर ने चार्ज किए, लेकिन इंश्योरेंस के अलाउबल रेट से एज़ पर स्टेट गाइडलाइंस $120 जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर के अलाउबल रेट्स हैं, जिनमें से $80 जो है वो क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट होगी जो कि CO45 के थ्रू वो अप्लाई होगी और वो जो है वो एडजस्ट होगी। ठीक है, अब आगे इसका सोल्यूशन क्या है? इस सिनेरियो में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए एक बिलर के लिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इफ़ द इंश्योरेंस अलाउज बैलेंस बिलिंग द प्रोवाइडर कैन बिल द पेशेंट द रिमेनिंग अमाउंट। अगर इंश्योरेंस अलाउ करती है बैलेंस बिलिंग को तो डॉक्टर जो है वो रिमेनिंग $80 का पेशेंट को बिल कर सकता है। इफ़ द प्रोवाइडर वांट्स टू अवॉइड CO45 एडजस्टमेंट दे शुड कंसिडर जॉइनिंग द इंश्योरेंस नेटवर्क। अगर जो है वो डॉक्टर कहता है कि जी वो CO45 अवॉइड करे, ठीक है,
उसकी एडजस्टमेंट को अवॉइड करे तो उसको क्या करना चाहिए, दे शुड कंसिडर जॉइनिंग द इंश्योरेंस नेटवर्क। वो उसको इंश्योरेंस के साथ इन नेटवर्क होना पड़ेगा, उसकी इनरोलमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो इनरोलमेंट नहीं करेगा उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में ये होगा कि जो यहाँ पे $120 जो थे वो पे तो कर दिए हैं, जो रिमेनिंग $80 है वो बैलेंस बिलिंग में अप्लाई होगा अगर इंश्योरेंस अप्लाई करता है तो। अगर नहीं करता तो उस केस में जो है वो रिमेनिंग $80 जो है वो एडजस्ट होंगे। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये बैलेंस बिलिंग जो है वो तब लागू होगी जब जो है वो इंश्योरेंस जो है इसको अलाउ करती है। अगर नहीं करती तो देन यू कैन नॉट बिल टू द पेशेंट ऑन दिस केस। हाउ टू प्रिवेंट CO45 डिनाइल्स, कैसे उससे बचा जा सकता है। वेरीफाई द पेयर कंट्रैक्टेड रेट्स बिफोर बिलिंग, आपको कंट्रैक्टेड रेट का पता होना चाहिए। इंश्योर करेक्ट नेटवर्क पार्टिसिपेशन स्टेटस बिफोर सबमिटिंग क्लेम्स, करेक्ट नेटवर्क पार्टिसिपेशन का पता होना चाहिए कि डॉक्टर पार्टिसिपेटिंग है नॉन पार्टिसिपेटिंग है। कम्युनिकेट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट टू पेशेंट इफ बैलेंस बिलिंग इज़ अलाउड, आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन में होंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आउट ऑफ पॉकेट जो है वो कॉस्ट अप्लाई होगा बैलेंस बिलिंग की सूरत में अगर डॉक्टर आउट ऑफ नेटवर्क होगा तब। यूज़ प्रॉपर चार्ज मास्टर रेट दैट मैच इंश्योरेंस एग्रीमेंट, आप जो है वो मास्टर फ़ीस स्केजल अप्लाई करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में और वो फ़ीस स्केजल जो है वो अप्लाई करना चाहिए इंश्योरेंस के एग्रीमेंट के साथ मैच होना चाहिए। अगर वो मिस मैच करेगा तो वो जो है इंश्योरेंस तो अपने ही गाइडलाइंस और फ़ीस स्केजल जो स्टेट के बने होते हैं इंश्योरेंस के पास वही लागू करेंगे सब क्लेम्स के ऊपर और वो रिलेट करेंगे डॉक्टर के कॉन्ट्रैक्ट रेट पर। अगर डॉक्टर आउट ऑफ नेटवर्क है तो उनके अलहदा रेट्स होंगे, अगर वो इन नेटवर्क है तो उसके अलहदा रेट्स होंगे। हाँ, अगर आउट ऑफ नेटवर्क है पेशेंट डॉक्टर और उसके रिमेनिंग अमाउंट होगी तो वो बैलेंस बिलिंग में जाके जो है वो पेशेंट पे करेगा, पेशेंट को वो पे करना है। अगर वो नहीं करेगा तो पेशेंट के साथ इसका मतलब ये है कि वो इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर नहीं की गई। तो इसीलिए बेहतर ये है कि एडवांस में आप फ़ीस स्केजुअल जो है वो करें, कंफर्म करें, डॉक्टर को पता हो कि ये जो मेरी कि इस पेशेंट के अगर लेट सपोज़ $20 बचते हैं तो वो $20 जो है वो पेशेंट को बाद में पे करने होंगे एज अ बैलेंस बिलिंग। सम टाइम ऐसा होता है कि डॉक्टर जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क के केस में तमाम तर जो वो पेमेंट वो पे कर देता है पेशेंट को। अब पेशेंट को तमाम तर डॉलर जो है वो पे करने हैं। लेट सपोज अगर $200 है उसमें से $150 जो है वो पे कर दिए इंश्योरेंस ने और $50 जो है वो रिमेनिंग जो है वो CO45 में आते हैं। लेकिन वो उसका केस ये है कि वो पेशेंट को पे कर दिए हैं तो पेशेंट के साथ अगर डॉक्टर की ये बात क्लियर होगी कि ये तमाम तर अमाउंट उसको पे करनी है तो देन द पेशेंट वुड नीड टू सेंड ऑल द अमाउंट ऑफ $200 टू द डॉक्टर। सही है। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी जानकारी बेहतरीन हो सके और नॉलेज में इजाफा हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।